श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्रीमद् देवी भागवत। कौरव पांडवों का संक्षिप्त इतिहास। युद्ध में प्राय सभी का संहार। व्यास जी के द्वारा श्री भुवनेश्वरी की कृपा से गांधारी, कुंती, उत्तरा आदि को मृत संबंधियों के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण बलराम का अंतर्ध्यान। पांडवों का हिमालय प्रवेश। परीक्षित को राज्य प्राप्ति और ब्राह्मण कुमार का शाप। सुत जी कहते हैं, आदरणीय द्रौपदी पांचों पांडवों की भार्या हुई। वह पतिव्रता स्त्री थी। उन पांचों पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए। सभी बालक बड़े सुंदर थे। सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन उस कल्याणी सुभद्रा को भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से हर कर ले आए थे। सुभद्रा से महान वीर पुत्र अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह वीर बालक समरांगण में सदा के लिए सो गया। द्रौपदी के पांचों पुत्रों की निर्मम हत्या हो गई। राजा विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। वह एक अनुपम सुंदरी थी। वंश डूब रहा था। उस समय उसने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके प्राण अग्निबाण से निकल चुके थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के अग्नि बाण से वह शिशु जल रहा था। भगवान ने अपनी अद्भुत शक्ति से उसे बचाया। वंश के समाप्त होने पर उस पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। अतः वह श्रेष्ठ बालक पृथ्वी पर परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। पुत्रों के मर जाने पर धृतराष्ट्र के दुख का और छोर न रहा। वे पांडवों के राज्य में कालक्षेप करने लगे। भीम के वाग बाण से धृतराष्ट्र का मन सदा संतप्त रहता था। वैसे ही गांधारी भी पुत्र शोक से अत्यंत कातर होकर जीवन बिता रही थी। युधिष्ठिर रात दिन उन दोनों की सेवा में संलग्न रहते थे। धृतराष्ट्र को समझाते बुझाते रहना धर्मात्मा विदुर जी का काम था। युधिष्ठिर की अनुमति से धर्मात्मा अर्जुन भी अपने भाई के पास रहते हुए धृतराष्ट्र की सेवा किया करते थे। पुत्र के शोक से उत्पन्न हुआ दुख भूल जाए, मानो यही अर्जुन का प्रधान उद्देश्य था। परंतु भीम की क्रोधाग्नि शांत नहीं होती थी। जिस किसी प्रकार से भी बूढ़े धृतराष्ट्र के कानों में आवाज जा सके, इसका ध्यान रखते हुए भीम वांग बाणों से उन्हें भींदा करते थे। वहां जो लोग थे, उनको सुना सुना कर वे कहते थे, यह अंधा बड़ा दुष्ट है। मैंने इसके सभी पुत्रों को मार डाला, यहाँ तक कि दुशासन के कलेजे का गर्म खून भी पिया। अब इस निर्लज अंधे को मेरे दिए हुए पिंड की ही आशा रह गई। भीम इस प्रकार के कठोर वचन प्रतिदिन धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। यह भीम यह भीम प्रचंड मूर्ख है। यूं कहकर धर्मात्मा अर्जुन धृतराष्ट्र को आश्वासन देते थे। धृतराष्ट्र ने 18 वर्षों तक वहीं रहकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत किया। फिर वन जाने के लिए अर्जुन से कहा। साथ ही महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कुछ धन मांगा। कहा कि अब मैं मृत पुत्रों के विधि पूर्वक पिंडदानादि कार्य करना चाहता हूँ। यद्यपि भीम ने सब मृत व्यक्तियों के श्राद्ध किए हैं, किंतु पूर्व वैर को याद रखते हुए मेरे पुत्रों के लिए उसने कुछ भी नहीं किया। यदि तुम मुझे धन देते हो तो उससे मैं पुत्रों की औधर्व देह क्रिया करके दिव्य फल देने वाली तपस्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। धर्मनंदन युधिष्ठिर पुण्यात्मा पुरुष थे। उनसे और विदुर जी से एकांत में बातचीत हुई। तब उन्होंने धना अभिलाषी धृतराष्ट्र को धन देने की बात मन में निश्चित कर ली। फिर युधिष्ठिर ने
अपने सभी भाइयों को बुलाकर उनसे कहा, महाभागो, धृतराष्ट्र पिता के तुल्य हैं, उन्हें श्राद्ध करने की इच्छा है, मैं उन्हें धन दूंगा। अमित तेजस्वी युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई थे। उनके आग्रह पूर्वक वचन सुनकर भीम की क्रोधाग्नि भड़क उठी। भीम ने कठोर वचनों से दुर्योधन आदि के हितार्थ धर्म धृतराष्ट्र को धन देने का विरोध किया और फिर वे वहां से उठकर चल दिए। अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन तीनों भाइयों ने महाराज युधिष्ठिर का समर्थन किया। तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को प्रचुर संपत्ति सौंप दी और अंबिका नंदन धृतराष्ट्र ने पुत्रों से श्राद्धादि कर्म सविधि संपन्न कराए। ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। औधर्व देहिक क्रिया करने के पश्चात उसी क्षण वे गांधारी के साथ वन में चले गए। कुंती और विदुर ने भी साथ दिया। महामती धृतराष्ट्र के वन जाते समय संजय भी सहयोग देने को तैयार हो गए। पुत्रों के मना करते रहने पर भी उनकी बात न मानकर धर्मशिला कुंती धृतराष्ट्र आदि के साथ वन में चली गई। भीमसेन एवं अन्य बहुत से वीर सभी गंगा के तट पर पहुंचाकर वहां से रोते बिलखते लौटकर हस्तिनापुर चले आए। गंगा के तट पर जाकर धृतराष्ट्र प्रभृति सज्जनों ने एक सुंदर आश्रम बनाया। उसे छुत से छाया गया था। मन और इंद्रियों को वश में करके वे वहीं तपस्या करने लगे। जब तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए उन्हें 6 वर्ष बीत गए, तब युधिष्ठिर ने खेद प्रकट करते हुए अपने छोटे भाइयों से यह वचन कहा, मैंने स्वप्न में माता कुंती को देखा है। वे वन में हैं और उनका शरीर दुर्बल है। अतः मेरे मन में आता है कि उन माताओं और पिताओं के दर्शन करने के लिए मैं वहां जाऊं। महात्मा विदुर और सर्व ज्ञान संपन्न संजय से भी भेंट हो जाएगी। मेरा तो ऐसा विचार है, तुम्हें यदि यह बात जचती हो तो हम सभी वहां चलें। युधिष्ठिर की बात सुनकर सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी और विराट कुमारी उत्तरा एवं बहुत से अन्य नगर निवासी एकत्रित होकर चल पड़े। बूढ़े माता पिता को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। छत युपाश्रम का पर पहुंचकर सबने परस्पर भेंट की। जब जब वहां विदुर नहीं दिख पड़े, तब युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज, बुद्धिमान विदुर जी कहाँ है? धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, विदुर तो बड़े त्यागी पुरुष हैं, उनके मन में किसी बात की इच्छा नहीं रहती, पास में कुछ रखते भी नहीं, कहीं गंगा के तट पर बैठकर सनातन श्री हरि का ध्यान करते होंगे। दूसरे दिन महाराज युधिष्ठिर गंगा के किनारे घूम रहे थे। देखा विदुर जी एकांत वन में बैठे तपस्या कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया है। उन्हें देखकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, मैं युधिष्ठिर आपके श्री चरणों में मस्तक झुका रहा हूँ। वे सामने खड़े हो गए। महाराज, आवाज विदुर जी के कानों में पड़ी, किंतु उस समय पुण्यात्मा विदुर जी मिट्टी के छुए जैसे हो गए थे, कुछ बोले नहीं। क्षण भर बाद उनके मुख से एक अत्यंत अद्भुत तेज निकल के युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों धर्म के अंश होने के कारण परस्पर एक ही तो थे। इस प्रकार विदुर जी का पांच भौतिक शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर जी ने महान शोक प्रकट किया। मृत शरीर को जलाने के लिए समुचित तैयारी की। इतने में स्पष्ट सुनाई देती हुई आकाशवाणी होने लगी, राजन, ये विदुर परम त्यागी पुरुष थे, इनका दाह करना उचित नहीं है, तुम इच्छा अनुसार चले जाओ। आकाशवाणी सुनकर सब भाइयों ने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। धृतराष्ट्र ने के पास जाकर सभी बातें विस्तार पूर्वक उनको बता दी। उस समय आश्रम पर समस्त पांडव तथा अनेकों नागरिक विद्यमान थे। सत्यवती नंदन व्यास, नारद एवं
अन्य भी बहुत से महानुभाव मुनि युधिष्ठिर से मिलने के लिए आए थे। तब कुंती ने शुभ दर्शन व्यास जी से कहा, देवपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। तपोधन, मेरा मन बहुत दुखी है। आप एक बार कर्ण को सामने उपस्थित करने की कृपा करें। महाभाग, आप सर्वथा समर्थ पुरुष हैं। प्रभो, मेरा मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। गांधारी जी ने कहा, मुने, मेरे पुत्र समर आंगन में चले गए, मैं भर आंख उन्हें देख भी न पाई। मुनिवर, मेरे वे पुत्र एक बार मुझे दिखाने की कृपा करें। सुभद्रा बोली, अभिमन्यु महान पराक्रमी वीर था, मैं प्राणों से भी अधिक उससे प्यार करती थी। तपोधन, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, मुझे उस पुत्र को देखने की बड़ी लालसा लगी हुई है। आप उसका साक्षात्कार कराने की कृपा कीजिए। सुत जी कहते हैं, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी भगवती जगदम्बिका का ध्यान किया। सायंकाल का समय था। गंगा के तट पर मुनिवर व्यास जी ने युधिष्ठिर प्रभृति सब पांडवों को बुलाया और पुण्य सलीला भागीरथी में स्नान करके वे जगजननी देवी दुर्गा की यूं स्तुति करने लगे। परम पुरुष श्री हरि जिनके आश्रय में आनंद करते हैं, जो सगुण निर्गुण ब्रह्म स्वरूपिणी एवं देवताओं की अधिष्ठात्री है, उन मणिद्वीप निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी की उन्होंने वंदना की। कहा, देवी, जिस समय कोई भी देवता नहीं रहते, उस समय भी तुम विराजमान रहती हो। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। जल वायु पृथ्वी आकाश, उनके शब्द स्पर्श प्रभृति गुण इंद्रिय अहंकार मन बुद्धि तथा सूर्य एवं चंद्रमा के अभाव में भी सुशोभित रहने वाली भगवती जगदम्बिका, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। साम्यावस्था में तुम इस जीव जगत को चिन्मय ब्रह्म में स्थापित करके पूरे कल्प तक समाधि मग्न हो जाती हो। कोई भी ऐसा विवेकी पुरुष नहीं है जो तुम परम स्वतंत्रतामयी देवी को जान सके। माता, ये प्राणी अपने मृत व्यक्तियों को पुनः देखने के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं, मुझ में ऐसा सामर्थ्य कहाँ। अतः तुम इनके स्वर्गवासी परिजनों का शीघ्र दिखाने की कृपा करो। सुत जी कहते हैं इस प्रकार व्यास जी के विनय करने पर भगवती भुवनेश्वरी ने उन दिवंगत सभी नरेशों को बुलाकर सामने उपस्थित कर दिया। लौटकर आए हुए अपने परिजनों को देखकर कुंती, गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा एवं संपूर्ण पांडव मोह में पड़ गए। व्यास जी अमित तेजस्वी पुरुष हैं। उन्होंने इंद्रजाल के समान यह घटना उपस्थित करके भगवती महामाया का ध्यान किया। तत्पश्चात उन स्वर्गवासी वीरों के पुनः लौट जाने की व्यवस्था कर दी। यह देखकर संपूर्ण पांडव मुनिगण रास्ते भर व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर चले गए। सुत जी कहते हैं, इसके बाद तीसरे दिन वन में अनायास ही आग लग गई, जिसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती सभी जलकर भस्म हो गए। उस समय संजय राजा धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हुए थे। नारद जी के द्वारा यह समाचार सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। कौरवों का संहार हो जाने के 36 वर्ष बाद यादवों का भी संहार हो गया। ब्राह्मण के शाप से वे प्रभास क्षेत्र जाकर मर मिटे। उन्होंने आपस में ही लड़ाई ठान ली थी।
यूं भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने ही वे सभी काल के गाल में चले गए। बलराम जी ने भी शरीर त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण बहेलिए के बाण के ब्याज से अंतर्ध्यान हो गए। श्री कृष्ण साक्षात हरि हैं। पूर्व शाप की रक्षा करने के विचार से उन्होंने यूं लीला संवरण की। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने की अप्रिय बात सुनकर वसुदेव जी ने भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान किया और प्राणेंद्रियों को पवित्र करके वे सदा के लिए शांत हो गए। तत्पश्चात महान दुखी होकर अर्जुन प्रभास क्षेत्र में गए। वहां जितने मृत व्यक्ति थे उन सब का उन्होंने यथा योग्य अग्नि संस्कार किया। तदंतर सुभद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन तब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में समुद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उस पुरी को डुबो दिया। अर्जुन सब लोगों को लेकर वहां से चल चुके थे। मार्ग में चारों ओर अहिरों ने उनके सभी वैभव छीन लिए। उस समय अर्जुन का सारा प्रभाव प्रस्थान कर चुका था। इसके बाद इंद्रप्रस्थपुरी में पहुंचकर अर्जुन ने अनिरुद्ध कुमार ब्रजनाभ को वहां का राजा बनाया। व्यास जी के सामने अपनी वेदना प्रकट की। तब उन मुनि ने अर्जुन को आश्वासन दिया, महामते, जब भगवान फिर धरातल पर पधारेंगे तब तुम भी साथ आ जाओगे। ये उस समय तुम्हारा प्रचंड तेज पुनः प्रदीप्त हो उठेगा। व्यास जी के ये सुहावने वचन सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने महान खेद प्रकट करते हुए सारी बातें युधिष्ठिर से कह सुनाई। भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान और यादवों का संहार सुनकर महाराज युधिष्ठिर हिमालय जाने का विचार करने लगे। उन्होंने उत्तरानंदन महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया किया। उस समय परीक्षित 36 वर्ष के हो गए थे। तदंतर महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी और भाइयों के साथ हिमालय की यात्रा कर दी। हस्तिनापुर में रहकर 36 वर्ष तक राज्य करने के पश्चात उन छहों व्यक्तियों ने हिमालय में जाकर शरीर त्याग दिया। राजऋषि परीक्षित भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। उन्होंने 60 वर्षों तक सावधानी के साथ संपूर्ण प्रजा का पालन पोषण किया। इसके बाद एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के विचार से एक गहन वन में चले गए। एक मृग को खोजते हुए उत्तरानंदन महाराज परीक्षित थक गए। भूख और प्यास से वे घबरा उठे। उनके सर्वांग धूप से संतप्त हो रहे थे। इतने में पास ही एक मुनि दिखाई पड़े। उस समय मुनि ने ध्यान लगा रखा था। राजा ने आतुर होकर उनसे जल के लिए पूछा। मुनि मौन धारण किए रहे, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित कुपित हो उठे। उन्होंने एक मरे हुए सर्प को धनुष की नोक से उठा लिया और कली के प्रभाव से प्रभावित होकर परीक्षित ने उन मुनि के गले में वह सांप लपेट दिया। तब भी वे मुनिवर मौन ही रहे। उनकी समाधि भंग नहीं हुई। राजा परीक्षित भी अपने घर चले गए। उन मुनि का गविजात नामक एक महान तेजस्वी तपोनिष्ठ पुत्र था। उसमें अपरिमित शक्ति थी। पास ही जंगल में वह खेल रहा था। उसने यह बात सुनी। मित्रों ने उससे कहा, मुनि कुमार, अभी तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लटका दिया है। मित्रों के मुख से यह वचन सुनकर वह मुनि कुमार क्रोध से तमतमा उठा। उसी क्षण हाथ में जल लेकर उसने राजा परीक्षित को शाप दे दिया।
जिसने आज मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उस नराधम को आज से 7वीं रात तक्षक सर्प काट खाए। उस समय राजा परीक्षित घर पहुंच गए थे। मुनि का एक शिष्य राजा के पास गया। उसने मुनि कुमार गविजात का दिया हुआ शाप महाराज परीक्षित को कह सुनाया। ब्राह्मण ने शाप दे दिया है, यह निश्चित समाचार राजा को मिल गया। शाप किसी प्रकार टल नहीं सकता। यूं विचार कर महाराज परीक्षित ने अपने वृद्ध मंत्रियों से कहा, ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया, मेरा अपराध तो था ही। मंत्रीवरों, मुझे अब क्या उपाय करना चाहिए? अब आप लोग इस विषय में विचार करें। वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। फिर भी विद्वान पुरुषों का कर्तव्य है कि वे शास्त्रोक्त उपाय करने में कभी न चूकें। कितने यत्नवादी विद्वान कहते हैं कि भली भांति सोच समझकर उपाय करने से दुर्लभ कार्य भी सिद्ध हो जाया करते हैं। मणि मंत्र और औषध के प्रभाव की भांति उपाय का परिणाम भी निश्चित रूप से जान लेना बड़ा कठिन है। मणि मंत्र और औषध यदि पूर्ण अभ्यस्त हो गया हो पूर्ण अभ्यस्त हो तो उनसे क्या नहीं हो सकता। पूर्व समय की बात है, एक मुनि की स्त्री को सर्प ने डस दिया। वह मर गई। मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसे जिला दिया और अपनी आधी आयु दे दी। अतः विवेकी पुरुष को होनहार के ऊपर ही सर्वथा निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। मंत्रीवरों, मुनि का यह उदाहरण तो सामने ही है, देख लें। अतएव अत्यंत आवश्यक अवश्य अतएव प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी कार्य में सफलता न हो तो बुद्धजन मन में विचार लेते हैं कि भाग्य का विधान ऐसा ही था। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया? महाराज, उनकी स्त्री का देहांत कैसे हो गया था, यह प्रसंग हमें बताने की कृपा करें। राजा परीक्षित बोले, भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात एक सुंदरी स्त्री थी। सुना जाता है कि उसी पुलोमा के पेट से च्यवन मुनि उत्पन्न हुए हैं। च्यवन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा शर्याति की सुंदरी पुत्री थी। सुकन्या के उदर में श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। प्रमिति की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रूरु नामक मुनि का जन्म हुआ, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है। स्थूलकेश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वे बड़े तेजस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूलकेश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूलकेश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोसी गई। मुनि ने उसका नाम प्रमद्वारा प्रमद्वारा रख दिया। समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रूरू ने उस प्रमद्वारा नामक कन्या को देखा। अध्याय
7-8 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। रूरू के द्वारा आधी आयु देने पर प्रमद्वारा का पुनः जीवित होना, तक्षक के द्वारा धन प्राप्त करने पर मंत्रविद कश्यप का लौट जाना, फल के अंदर कीड़े के रूप में पेट कर तक्षक का परीक्षित के पास पहुंचकर उन्हें काटना और परीक्षित की मृत्यु। परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रूरू का मन खिन्न हो गया था। वे आश्रम पर जाकर सोए थे। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रूरू तुम उदास क्यों हो? तुम रूरू के पिता से तब रूरू ने पिता से कहा, स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर जो परमदुरा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूलकेश के पास गए। उन्हें समझा बुझाकर अनुकूल बनाया। तत्पश्चात सुंदरी प्रमद्वारा के लिए याचना की। स्थूलकेश मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और स्थूलकेश ये दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है। सुंदर नेत्र वाली प्रमद्वारा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा था। प्रमद्वारा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डस दिया। उससे इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। सब के सब मुनि आ गए। शोकाकुल होकर विषाद करने लगे। जमीन पर पड़ी हुई मृत पुत्री को देखकर पिता के दुख का पारावार न रहा। प्रमद्वारा इतनी तेजस्विनी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रूरू भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। देखा, वह मृत कन्या जमीन पर पड़ी थी। जान पड़ता था मानो जीवित ही है। स्थूलकेश तथा अन्य अनेकों श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे। उन्हें देखकर रूरू वहां से बाहर निकल आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य से ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने के कारण मन का तब तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने में यह कारण बन गया। क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मेरी प्राण प्रिया इस लोक से चल बसी। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। इससे उनके पाणी ग्रहण करने का तथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सका। मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जाएं, यही ठीक है। यूं विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। यदि मैं मर जाता हूं तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ लगेगा? मेरे पिता दुखी होंगे। माता का मन संताप की आग में रात दिन जला करेगा। हाँ, मुझे मरा देखकर मेरा दुर्भाग्य अवश्य ही बड़ा संतुष्ट होगा। इससे मेरी दिवंगत प्रिया प्रमद्वारा का तो कुछ उपकार होने की संभावना है नहीं। यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर स्वयं आत्महत्या कर लूंगा तो वह प्रमद्वारा परलोक में मुझे आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी। यह भी संभव नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष हैं। जीवित रहने पर ये कोई दोष नहीं आ सकते। इस प्रकार विचार करने के पश्चात मुनिवर रूरू ने स्नान और आचमन करके
पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो, अर्थात भक्ति पूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जप एवं भगवान सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके देव आराधना पूर्वक रूरू ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रूरू अपनी भावी पत्नी परमद्वारा के वियोग से दुखी होकर यूं विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा। देवदूत ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी? यह सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी। उसकी इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो चुके थे। विवाह होने के पूर्व ही यह मर गई। तुम किसी दूसरी सुंदरी स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, रोते हो क्यों? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? रूरू बोले, देवदूत, यह जीवित हो अथवा न हो, किंतु यह निश्चय है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे। द्विजवर, तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आधी आयु देकर शीघ्र परमद्वारा को जिला सकते हो। रूरू बोले, मैं निस्संदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। आज मेरी यह प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। उसी समय विश्वावसु मुनि विमान पर बैठकर वहां पधारे। वे विश्वावसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री परमद्वारा का निधन जानकर स्वर्ग से उनका आना हुआ था। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा, धर्मराज, यह रूरू की पत्नी और विश्वावसु की कन्या है। इसका नाम प्रमद्वरा है। सभी अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं। धर्मराज, रूरू इसके लिए प्राण देने को तैयार है। अतः अपनी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए। रूरू के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रूरू के पास जाओ और उसकी आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो। राजा परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और परमद्वारा को जीवित करके उसी क्षण रूरू को सौंप दिया। तदंतर शुभ मुहूर्त आने पर रूरू और परमद्वारा का विधि पूर्वक विवाह भी हो गया। यूं उपाय करने से वह मरी हुई भी कन्या पुनः जीवित हो गई। इसीलिए शास्त्र की यह सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मणि मंत्र और औषधि का विधि पूर्वक उपयोग करना उचित है। इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन की भली भांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी
भवन के ऊपर भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेकों प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौरमुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि ये गौरमुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करें और बार बार कहें कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करें। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित होने रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया। वहां बहुत से हाथी खड़े थे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में कोई भी नहीं जा सकता था। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी। उसे भी रोक जाना उसे भी रुक जाना पड़ता था। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वहीं समुचित व्यवस्था थी। कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को शाप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसने विचार किया कि मैं वहां चलूं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। सुत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस दिन कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली। रास्ते में जा रहा था। इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली में के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज, परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि अभी राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया है, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निस्संदेह पुनः जिला दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काट कर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सुत जी कहते हैं, तदंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। साथ ही कश्यप ने कहा, द्विजवर, तुम अब इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और यह वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। तुम्हारे सामने ही मैं वट वृक्ष को पूर्ववत हरा भरा कर दूंगा। ऐसा कहकर मंत्र के पूर्ण वेत्ता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने से उस वट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें तो अभिलक्षित
तुम्हें जो अभिलक्षित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता थी। महाराज परीक्षित को शाप लग गया है, उन्हें सांप काटेगा। मैं अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। यूं विचार कर ही मैं घर से चला था। तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, मैं अभी दे देता हूँ। उसे लेकर तुम अपने घर पधारो, इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सुत जी कहते हैं, परमार्थ के तत्महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा यह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा। यश की रक्षा करनी चाहिए, यश रहित धन को धिक्कार है। रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहा हो तो मैं उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ। यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का संहार तो निश्चित ही है। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर चढ़ जाएगा। धन के लोभ से जगत में निंदा तो होगी ही। इस प्रकार मन में विचार करने के पश्चात उस प्रचंड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है, महाराज का अंतिम समय आ गया है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चला। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। बड़ी सावधानी के साथ मणि मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया, कहीं न काट सका तो ब्राह्मण मुझे शाप दे देगा। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। अतः उसने ध्यान पूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस राजा को ब्राह्मण ने शाप दे रखा है। इस मूर्ख ने इस उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मरा सर्प लपेट दिया हो। इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़ेंगे। यह जानते हुए अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए हैं। निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूंगा। मृत्यु टल नहीं सकती, इस बात से यह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतएव रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। देव अमित प्रतापी है। यदि उसने इसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ यत्न करने पर भी यह कैसे बच सकता है। मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूँ, जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी है। इसी से यह निश्चिंत होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान पुण्य आदि उत्तम कर्म करे, इससे दुख दूर हो जाता है और आयु में वृद्धि होती है। यदि आयु न बढ़ी, मरण समय ही आ गया तो स्नान दान आदि पवित्र क्रियाएं करके इस लोक से जाने वाले को
स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही, भयंकर विप्रशाप अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे यह पता दे कि ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की हुई मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल मूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रता पूर्वक घर में चले गए। फल फल लेकर सभी सर्प शीघ्रता पूर्वक घर से चल पड़े। राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुक गए। महाराज का भव्य भवन वहीं था। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य हैं। इन शूरवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तुम महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का भी अभिषेक करके उन्हें अभिष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। हमने भारतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और न सुने ही जो राजा से तपस्वियों को भी न मिलने दे। हमारा वहां तक जाने का विचार है जहां महाराज परीक्षित विराजमान है। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे, किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे। सुत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी राजभवन पर पधारने की कृपा करें। मुनिवरों, ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी है कि कोठे पर कोई भी न आ सके। यह बात बिल्कुल निश्चित है। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा, ये फल मूल जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद हैं, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। यूं कहने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल मूल हैं उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे हैं। पुनः कल प्रातः काल आने की कृपा करें। उनसे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी। तब द्वारपाल फाटक पर गए, वहां उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहां से लौट गए। राजा परिचित ने फलों को हाथ में उठाकर मंत्रियों से कहा, सहस्त्रगणों, आज आप लोग ये फल खाएं। ब्राह्मण का दिया हुआ यह एक उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। उत्तरानंदन परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिए और स्वयं भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थीं और शरीर लाल था। उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी। मंत्रियों ने भी देखा, वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे विष से किंचन मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाले हैं। अब मैं ब्राह्मण का शाप शिरोधार्य कर लेता हूँ, यह कीड़ा मुझे काट ले। यूं कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से
लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। यह स्वयं मूर्तिमान काल की ही प्रतीत होता था। उसने राजा के शरीर में लिपट कर उन्हें डस लिया। मंत्रियों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। बड़े जोर से हाहाकार मच गया। तक्षक नाग के फण से आक्रांत होते ही राजा परीक्षित की अंतिम अमित शक्ति लुप्त सी हो गई। वे न कुछ बोल सके और न कहीं जा ही सके। तक्षक के मुख से आग की लपट लपट के समान भयंकर विष निकला और उसने राजा को झुलस दिया। उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। भूतल के सभी प्राणी उसे देखते ही रह गए। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। अध्याय 9-10 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब कथा को विराम विराम देते हैं। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।